पश्तूनों का ऐलान, और यह ऐलान पाकिस्तान को और ज्यादा परेशान करने वाला है। कह दिया है कि हम भारत के साथ हैं। युद्ध अगर भारत करता है, लड़ाई होती है, जंग की स्थिति में हम साथ खड़े होंगे भारत के साथ। ये बहुत बड़ी खबर पश्तूनों ने ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो बलूच नेता ने कह दिया है कि 71 की हार याद करो मुनीर। या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हम लड़ावला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरत्या न कहू दुमर जुल्मु नशी दा कुरान में तमखे तक क दरोग वर के वा मां के बेईमान दुमर पुख्ताने दे उठा कोल ता सर बताईदु की sta मरगिरत्या बहू की ता बस बदे जिंदाबाद जगह हुई का गलत वायम हुई उबा की दर सरा ताकुम जुल्मुन को दी मुल्क सरा ताकुम जुल्मुन को दी पुख्तून सरा ताकुम न पुख्तून बचाओ न जड़ो या अल्लाह द दे मुल्क अफसरान च द पुख्तनू बची जड़ाई अल्लाह खपल बची उजड़वा आमीन पे अल्लाह पखपल कुरुन के खपल बची पे उजड़वा अल्लाह खपल बची पे उजड़वा बस दा पुख्तून बची उजड़ो दा पुख्तून हर कूर की पसवात और मलकन की हर कूर के गम में अवस्थे रे हर कूर की दुआ उतरी मुड़कड़ी दी वता सरबदा पुख्तून ताइदू की। और अमजद आयूब मिर्जा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि बीएलए एक तरफ पाकिस्तान की सेना को सड़क पर पीट रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पश्तून साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब हमें मतलब नहीं, हम तो भारत के साथ हैं। दूसरी तरफ बलोचिस्तान के नेता कह रहे हैं कि मुनीर याद रखो 1971 में क्या हुआ था। तो क्या ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि विद्रोह शुरू हो चुका है पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया आपका इतनी इज्जत अफजाई का मुझे अपने चैनल पे लेने का। देखिए बात यह है, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ और सबको कह रहा हूँ, और यहाँ जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं ये जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर सब इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का, उनका इंतजार कर रहे हैं, वो उनको बुला रहे हैं कि मोदी जी आओ हमारी जान छुड़ाओ इन राक्षस जर्नैलों से, आओ मोदी जी। और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि मोदी जी आ रहे हैं तुम्हारी जान छुड़ाने इन जर्नैलों से, क्योंकि भारत को पाकिस्तान की जमीन नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने क्या करनी है ये जमीन उन्हीं की है जो उस पे बसते हैं रहते हैं। आप इसका जो मर्जी करें, चाहे आजाद बलोचिस्तान बनाएं, चाहे इसका पाकिस्तान को ही बेहतर कर लें, जो मर्जी करें आप, लेकिन हम आपकी जान छुड़ाने आ रहे हैं इन जालिम जर्नैलों से। हमने अक्सर देखा भी है कि कैसे बलूचिस्तान में ये आवाज उठती भी रही है, लेकिन ये क्या मान लें आप कि चूंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भाई बलूचिस्तान के साथ हम चाहे जितना अत्याचार करें, अधिकारों का हनन कर ले, कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन अब इन सब को लगने लगा है कि बचाने वाला एक है और अब उसको आ जाना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए टिकटॉक इंडिया में बैन है, लंदन में बैन नहीं है। टिकटॉक भरा हुआ है वीडियो से जो लोग डांस कर रहे हैं और कह रहे हैं अब जंग होगी, ऐसे डांस कर रहे हैं लोग, इंतजार कर, लोग खुश हैं। मैंने पहली दफा जिंदगी में देखा है कि इनके ऊपर हमला होने वाला है और लोग जश्न मना रहे हैं, लोग हैप्पी हैं। क्यों? और उन्होंने कहा, पश्तूनों ने तो बिल्कुल साफ कह दिया, सबसे ज्यादा पश्तूनों ने ये कहा है कि हमने इस दफा जो है जन्नत नहीं कमानी, इस दफा पंजाबी जाके जन्नत कमाए। उन्होंने कहा हमने बहुत जन्नत का ज्यादा हिस्सा हमने ले लिया है, पंजाबियों को कुछ नहीं मिला, तो पंजाबी इस दफा जाए इंडिया के साथ, जो लड़ना है वो लड़े और शहीद हो और जन्नत में जाए। बिल्कुल सर, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ये तनातनी के बीच में जो बड़ी खबर है, भारत पाक तनाव के बीच जो सबसे अहम खबर है वो हम अभी बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को। और खबर क्या है? खबर ये है कि जो चर्चाएं थी, जो तनाव के बीच में जो बहस चल रही थी, उस बीच जो तस्वीर आ रही है, इन तस्वीरों से पाकिस्तान की घबराहट दिख रही है। पाक राष्ट्रपति चीन के राजदूत ज़ियांग जेडोंग से मिले हैं, ये मुलाकात वाली तस्वीर है। आप समझिए कि ये कोई कूटनीतिक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक इमेज दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम भी बातचीत कर रहे हैं। तो भारत पाक तनाव के बीच में बड़ी तस्वीर, और इस बड़ी तस्वीर में जो दिख रहा है उसमें यह है कि पाकिस्तान कोई दरवाजा नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि कोई तो आओ और पाकिस्तान को बचाओ।
तो पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम की जो हमदर्दी है वो बटोरने के लिए ये तस्वीरें फैलाई जा रही हैं कि देखिए हम बात कर रहे हैं। और बिल्कुल एक बड़ी खबर और पाकिस्तान का ये डर दिख रहा है, डर एक बार फिर सामने आया है। छोटी मिसाइल का परीक्षण किया है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की सिर्फ 120 किलोमीटर रेंज है। ये डर है, दरअसल पाकिस्तान डरा हुआ है, पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ तो शहबाज शरीफ भीख मांग रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के पास जाते हैं मदद के लिए, या फिर कहते हैं कि साहब भारत को मना लीजिए। और दूसरी तरफ ये डर, देखिए डर की तस्वीर है, एक छोटी मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश। 4 दिन के लिए सिर्फ हथियार, गोदाम खाली हो जाएगा 4 दिन में ही। और दूसरी तरफ रसद इकट्ठा करने को भी कहा गया है। ये सारी चीजें डर दिखा रही हैं पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। बिल्कुल यूके सर, जरा बताइएगा, इतना तो हमारे जो भाला फेंक ओलंपियन है इतना तो वो भी फेंक देंगे, ये कैसी वाली मिसाइल है, जरा बताइए। देखिए, आपने दिवाली के टाइम में बड़ा वाला पटाखा देखा होगा, ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये बोलें तो हम हमारे देश में जो कुटीर उद्योग हैं उन्हीं को बता देंगे, वो ही इस तरह का एक रॉकेट मिसाइल बना देंगे जो 100-200 किलोमीटर तक जाएगा। लेकिन सीरियस बात है कि ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान को इस वक्त अगर 120 किलोमीटर वाले रॉकेट या मिसाइल का परीक्षण करना पड़ रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जर्नल लोगों को अभी भी संदेह है कि उनका 120 किलोमीटर वाला रॉकेट ठीक से टारगेट पे जाके फटेगा कि नहीं। इसलिए उन्हें वेरिफिकेशन करने के लिए एक परीक्षण करना पड़ रहा है। अभी हम फोटो देख रहे थे कि चीन के यहाँ गए हुए हैं, पैसे मांग रहे हैं, हथियार मांग रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं असल में पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है। यह उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब भारत की फौजें पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं, ये चीन के थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त कर देंगे कि हुजूर चीन की फौज को अरुणाचल में थोड़ा सा एक्टिवेट करें। किसके दम पर कूदते हैं? चीन के दम पर कूदते हैं। लेकिन चीन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई सीपैक वाला जो मामला है उसमें तो चीन के लोग भी मरे हैं आतंकी हमले में। तो अब क्या उस डायरेक्शन में चीन भी इनको सपोर्ट करेगा, अहम ये है। मैं अमजद साहब आपसे समझना चाहती हूँ, जो छोटी मिसाइल का परीक्षण है, सारी बड़ी मिसाइलें इनकी खराब हो चुकी हैं कि आप सोच रहे हैं चलो इसके जरिए ही कुछ कर लें? ये देखिए, इसका मकसद है अपनी जनता को ये दिखाना कि आप लोग घबराएं नहीं, हम लड़ सकते हैं, हमारे पास भी मिसाइल हैं। और अपनी फौज को रिएश्योर कराना कि डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की तो कोई जनता नहीं है, पाकिस्तान की तो जनता नहीं है, जुंटा है ये फौज जो होती है। पाकिस्तान के पश्तून, बलोच, कश्मीरी, गिलगिती, बल्तिस्तानी, सिंधी, ये जितनी कौमें हैं पाकिस्तान की, ये अब जान चुकी हैं कि पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती। बलूचिस्तान में 2 शहर अभी तक बीएलए के कब्जे में, ये छुड़ा नहीं सक रहे, ये क्या लड़ेंगे? ये अंदर ही इतने फंसे हुए, एंगेज हो गए। और अगर ये जिस तरह 12 कोर इन्होंने निकाली है बलूचिस्तान से और 11 कोर इन्होंने निकाली है केपीके से, तो वहां तो अब और ज्यादा वहां के जो हैं वो बीएलए वगैरह और टीटीपी वो कार्रवाइयां डालेंगे और ये कुछ नहीं कर सकते। तो पीट रही है, ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सैनिक है उनको पीट रही है। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ आपसे अमजद साहब कि भाई एक तरफ ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि युद्ध टल जाए, दूसरी तरफ परीक्षण कर रहे हैं। कर लेते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ब्रसेल्स में प्रदर्शन हो रहा है, पहलगाम